सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनन्या रौनियार में। सो गाइस, आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी 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 वेरी, जितना भी वेरी बोलो, बहुत वेरी बोलो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है फॉर सीनेट 2025 के लिए। आज का टॉपिक है मोशन। जो चैप्टर आता है मोशन, जिसे हम गति कहते हैं, एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ, हर वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, ज्वाइन होना है तो लिंक आपको किस में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कर लेना, ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे भी डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज का वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाली है बिकॉज मैं पूरा चैप्टर ही आपको समझाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है मोशन, जिसे हम गति कहते हैं। अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो देखिए मोशन किसे कहते हैं। ये मैंने 4 मार्च को शूट किया था और ये मेरा सेल्फ नोट्स है। क्या है? सेल्फ नोट्स है, जो मैं खुद के साथ बनाई हूँ, खुद के मतलब जो बोलते हैं ना, खुद से लिख कर बनाई हूँ। तो एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन पूरा करने वाली हूँ, तो इसको वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग मैथ में पढ़े होंगे पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। तो उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी गति किसे कहते हैं। तो अगर मान लो, यहाँ पे मैं एक आपको पहले बता देती हूँ। यहाँ पे चलिए पहले आपको बता देते हैं। यहाँ पे एक बिंदु है और एक यहाँ पे बिंदु, एक यहाँ पे बिंदु है। अगर हम यहाँ से दूरी तय कर रहे हैं, यहाँ से हम दूरी मतलब ए बिंदु से बी बिंदु और सी बिंदु से डी बिंदु, डी बिंदु से ए बिंदु, ये सब दूरी हम तय कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अगर यही चीज़ अगर हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक दूरी तय कर देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अगर हम डायरेक्ट कोई भी चीज़ हम डायरेक्ट तय कर रहे हैं तो उसे हम विस्थापन कहते हैं। अगर वही चीज़ हम कहीं ऐसे 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 कोई भी चीज़, मतलब यहाँ पे मान लो कि कोई घर है, यहाँ पे मान लो आपका घर है, यहाँ पे आपका स्कूल है, ठीक है। तो स्कूल से आपका बीच में मंदिर पड़ गया या आपके फ्रेंड्स पड़ गए, दोस्त पड़ गए साथ में, तब देखो घर से निकलोगे, यहाँ से मंदिर जाओगे, मंदिर से घर, दोस्त पे जाओगे, मतलब रास्ता नापोगे ना, तब आप स्कूल में पहुंचेंगे ना। तो इसको ही हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अगर आप वही चीज़ आप मंदिर, दोस्त से ना मिलकर आप यहाँ पे घर से डायरेक्ट स्कूल जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। चलिए यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज़ आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे पाइथागोरस से समझ लीजिए कि फिजिक्स में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। 2024 में भी बना हुआ था। वो मैं दो प्रीवियस ईयर की भी क्वेश्चन मैं कुछ लाई हूँ, तो उससे मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी, आपको एक ही चीज़ समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। देखिए लिखा है ए और बी और सी। तो मैंने बताया जो चीज़ें मतलब हमें जो चीज़ें लॉन्ग टर्म से मिल रही हैं, लॉन्ग दूरी डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है, उसे हम दूरी कहते हैं। तो हमारा ए और बी सी, मतलब ए पे गए, फिर बी पे गए, फिर सी पे गए, तो इसे हम दूरी कहते हैं। और यहाँ पे हम डायरेक्ट ए और सी से मिल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगवाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो नहीं लगा सकते। तो देखिए यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे अभी वैल्यू नहीं दिया, ठीक है। तो 3/4, मतलब जो हमारा ये हमारा जो लंबाई, जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये हमारा आधार है, ये हमारा लंबाई है, ये हमारा कड़ है। तो कड़ का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर, तो देखिए एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 हो जाता है, और 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। तो इसे हम कहते हैं, अगर हम इसे जो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? हमारा 25 आएगा। अगर ये जो एक्स स्क्वायर दिया है, इसको हम अगर रिमूव करेंगे, मतलब एक्स पे लाएंगे, तो ये अंडर रूट हट जाता है। क्या होता है? अंडर रूट रिमूव हो जाता है। तो 5 का स्क्वायर अब हम करेंगे, 5×5 = 25 होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक्स। तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा? कड़ का 5। ठीक है, यहाँ पे मैथ भी हम सॉल्व करा दिए आपको, तो वही चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है आयतन। ये प्रीवियस ईयर वाली क्वेश्चन है। आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर कोई भी वैल्यू दिया हो, जैसे 4 5 4, ये वैल्यू मैं अपने मन से लाई हूँ, तो आप देख सकते हो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अगर कहीं किसी का लंबाई दिया हो, चौड़ाई दिया, ऊंचाई दिया हो, कितनी लंबाई पे है, इतना चौड़ाई है, इतना उसका ऊंचाई है, तो यहाँ पे हम इंटू कर देंगे। और इंटू करेंगे, जैसे 5 चौक को 20, अब 20 चौक को 80, ठीक है। अभी आप देख सकते हो
लिखा है विस्थापन जैसे वेग और चाल। तो चाल को हम स्पीड कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। और ये जो लाइन बीच की होती है इसे प्रति एकांक बोलते हैं। तो प्रति एकांक में जो समय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ऐसे ही हम फॉर्मूला से हम डिफिनीशन बना सकते हैं। अगर हम वेग इसके यूनिट की बात करें तो ये होता है मीटर प्रति सेकेंड। इसका भी होता है मीटर प्रति सेकेंड। अगर वहीं पे हम त्वरण की बात करें तो स्क्वायर लग जाएगा, तो हो जाएगा मीटर प्रति स्क्वायर। वो हमारी त्वरण की हो जाती है। तभी हम त्वरण के बारे में भी बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। लिखा है कि यदि हम गेंद को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो क्या होगा? उसका वेग क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर हम कोई गेंद ऊपर से, ठीक है, जो हमारी ऊपर मतलब यहाँ पे अप की बात करें, यहाँ पर हम टॉप की बात करें, तो ऊपर से अगर हम नीचे फेंक रहे हैं तो क्या होगा? हमारा इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा? वेग इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर वही चीज़ें हम बात करें, यदि कोई गेंद नीचे से हम ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे से अगर हम ऊपर कोई गेंद फेंक रहे हैं तो उसका वेग क्या होगा? डिस्क्रीज होगा, मतलब कि वो इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। होप आपको समझ में आया हो। तो चलिए अभी देखो, आ गया वेग। अभी मैंने वेग को बताया। वेग जो हमारा प्रारंभिक वेग होता है, एक और होता है अंतिम वेग। अगर यही चीज़ें मैं आपको बताऊं कि जहाँ प्रारंभिक वेग किसे कहते हैं और अंतिम वेग किसे कहते हैं। अगर जो चीज़ें आपको सामने से दिख रही हैं, मतलब कि कोई ट्रेन जा रहा है, तो ट्रेन को आप जो देख रहे हो ना, वहाँ पे जा रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा प्रारंभिक होगा। और कहाँ जाकर तय करेगा, जहाँ स्टॉप होगा, उससे हम अंतिम वेग कहते हैं। अगर कोई उसका वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। दोनों का वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है, ठीक है। दोनों का वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आया तो चलिए हम उदाहरण के साथ बताते हैं। वेग वेग कहता है कि कोई भी चीज स्टार्ट हो रहा है। वेग ये कहता है कि कोई भी चीज स्टार्ट हो रहा है, जो आपके सामने, मतलब जो आप देख रहे हो ना। अगर ना देखोगे ना तो वो चीजें नहीं मानी जाएगी। जो चीजें आप देख रहे हो, जो चीजें आप, मतलब कोई ट्रेन स्टार्ट हो रही हो, वो आप देख रहे हो, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा? जीरो होगा। और जो चीजें आप देख रहे हो ना, वो चीजें जो रुक रही है, मतलब आप जो देख रहे हो स्टार्ट हुआ, आप देखोगे जो चीजें स्टार्ट हुई, मतलब ट्रेन स्टार्ट हुई, तो उसकी प्रारंभिक वे कितनी होगी? जीरो होगी। अगर वो अगर वो चीज आप देख रहे हो कि जहाँ ट्रेन रुक रही है, अगर वो भी चीज आप देख रहे हो, तो उसकी भी अंतिम वेग क्या होगी? जीरो होगी। होप आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो चलिए हम एक क्वेश्चन लगाते हैं इस पे। देखिए लिखा है कि एक कार विरामावस्था में चली, तो विरामावस्था में चली तो सामने से देखा गया, मतलब जो हम देख रहे हैं ना कि स्टार्ट हु स्टार्ट हुए, तो यह स्टार्ट है, तो यहाँ प्रारंभिक वेग होगा। विरामावस्था से चली, आप देख रहे हो, देखो कोई कार है जो हम देख रहे हैं ना, ये कार है, चलो हम देख रहे हैं ये कार है में जो विरामा अवस्था से क्या हो रही है? चल रही है। तो मैंने बोला जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ पे उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है? जीरो होता है। अब चलिए एक और बात कर लेते हैं, एक और बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है राजधानी ट्रेन स्टेशन रुकी। तो जो राजधानी की ट्रेन है, इसे हम देख रहे हैं, तो ये हमारा जो देख रहे थे, तो ये अभी चल रही है ना, चलने की बात हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रारंभिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रुकना हो रहा है, तो यहाँ पे जो मैं बताया कि जो स्टॉप की बात करें तो वहाँ पर हमारा अंतिम वेग हो जाएगा। तो मेरे सामने जो रुक रही है, उसे स्टॉप हो रही है, तो उसका अंतिम वेग क्या होगा? जीरो हो रही है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जो चीज़ आपको दिख रही है वो रुका हुआ है, तो वो हमारा अंतिम वेग होगा। और जो आप देख रहे हो कि वो चल रही है, तो वो हमारा प्रारंभिक वेग होता है, और उसका वेग का मान कितना होता है? जीरो होता है, ठीक है। लिखा कि यदि कोई ट्रेन विरामावस्था में 80 किलोमीटर चलकर दिल्ली की ओर 20 किलोमीटर का रास्ता नापेगी या रुकेगी, तो प्रारंभिक और अंतिम वेग क्या होगा? तो देखिए अभी मैंने बताया कि यदि कोई ट्रेन विरामा अवस्था से 8 किलोमीटर चल रही है, ये हम देख रहे हैं, ये चीज़ अभी हम देख रहे हैं कि वो चल रही है, लेकिन जो दिल्ली को 20 किलोमीटर की रास्ता नापेगी या वहां जाके रुकेगी, तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग तो रुकेगी। अब हम दिल्ली जाकर तो देखेंगे नहीं वो कि रुक रही है या चल रही है, तो ये चीज़ हम नहीं देख रहे हैं। जो दिल्ली से
दिल्ली को वो चलेगी, रुकेगी, यहाँ पे देखिए वो रुकेगी, वो चीज़ हम नहीं देख रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा होगा? अंतिम वेग होगा। कौन सा वेग होगा? अंतिम वेग होगा। तो हमारा अंतिम वेग का मान कितना हो जाएगा? 20, क्योंकि ये पूछ रहा प्रारंभिक और अंतिम वेग बताओ। तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा हमारा? 80 किलोमीटर, क्योंकि हम देख रहे हैं ट्रेन विरामावस्था से चल रही है, ये हम देख रहे हैं। लेकिन दिल्ली जाकर तो हम देखेंगे नहीं वो रुकेगी या चलेगी। तो अंतिम वेग हमारा हो जाएगा 20। तो वही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो प्रारंभिक कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, और अंतिम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा। तो लिखा है कि ट्रक 120 किलोमीटर निकल कर 80 किलोमीटर पर निकल गई। निकल निकल रहा है ना, वो चीज़ हम देख रहे हैं। निकल गई, निकल गई, यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो पास्ट की निकल गई, अब कहाँ निकली वो चीज़ तो हम देखेंगे नहीं ना, वो हम अपने आँख से देखेंगे नहीं। वो निकल गई, अब निकल जाएगी, कहाँ रुकेगी, कहाँ वो चीज़ें, तो वो हमारे अंतिम हो जाएगी। और ये जो ट्रक निकल रही है वो हमारी प्रारंभिक हो जाएगी। और यही पूछ दिया कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का वैल्यू बताइए, तो ये चीज़ हम याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कहता है, देखिए अभी हम आपको एक और बता रहे हैं कि जिसे हम प्रारंभिक वेग कहते हैं, प्रारंभिक वेग, उसे हम प्रारंभिक, अगर हम प्रारंभिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रारंभिक की बात कर रहे हैं, तो उसे हम यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? यू से। अगर वही अंतिम की बात कर रहे हैं, अंतिम की, तो उससे हम किससे डिनोट करते हैं? वी से। और ये चीज़ें क्वेश्चन आने वाली है आगे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो हमारा V है, अभी मैंने बताया कि ये हमारा अंतिम है। क्या है? अंतिम है। अंतिम प्रारंभ, और ये हमारा प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक। और ये जो ए है, जिसे हम त्वरण कहते हैं, त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं। और टी हमारा क्या है? टाइम है। क्या है? टाइम, जिसे हम समय कहते हैं। चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए लिखा है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को हम किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला वही होता है। ये ए है जिसे हम त्वरण कहते हैं, और टी क्या हमारा? टाइम है। और ये चीज़ें दी हुई हैं। चलिए क्वेश्चन इस पे हम सॉल्व करते हैं। लिखा है कि गोरखपुर से कोई एक गाड़ी रवाना हो रहा है। कोई एक गाड़ी क्या हो रहा है? रवाना हो रहा है। कहाँ से? गोरखपुर से। और 6 किलोमीटर के रफ्तार से कार पर ब्रेक लगाया जाता है। समय 2 सेकंड। तो त्वरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हमें वो याद रखेंगे। तो हमें क्या क्या दिया है पहले वो याद रखें। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि प्रारंभिक वेग, यहाँ पे हम प्रारंभिक वेग रवाना हो रहा है। रवाना मतलब हम देख रहे हैं कि वो गाड़ी क्या हो रहा है? रवाना हो रहा है, मतलब वहां से निकल रहा है, देख रहा है ना। तो इसका वैल्यू अभी नहीं दिया है। तो मैंने क्या बोला कि जो प्रारंभिक वेग होता है और अंतिम वेग होता है, इसका वैल्यू कितना होता है? 0 ही होता है, अगर हम देखें तो। तो प्रारंभिक वेग हमारा क्या हो जाएगा? गाड़ी रवाना हो रहा है, तो उसका प्रारंभिक क्या वेग हो जाएगा? 0। ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि 6 किलोमीटर रफ्तार से कार पर ब्रेक लगाते हैं। यहाँ पे क्या बताया मैंने कि जो प्रारंभिक वेग होता है उसे स्टार्ट से रिलेट कीजिए, और जो वहाँ पे ब्रेक या रुक रहा है वहाँ पे हम स्टॉप का रिलेट करेंगे। तो यह हमारा अंतिम वेग हो जाएगा। तो अंतिम वेग कितना दिया? हमारा 6 दिया है। और जिस हम वी से डिनोट करते हैं, 6 दिया, और यू का वैल्यू कितना दिया? 0 दिया है। फिर लिखा है कि कार ब्रेक लगाया जाता है, तो समय कितना दिया? 2 सेकंड। तो त्वरण ज्ञात करना है। तो मैंने अभी ऊपर फॉर्मूला आपको बताया कि v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमारा v कितना दिया था? हमारा v दिया था 6। ठीक है। और हमारा जो u है उसका वैल्यू कितना दिया था? 0 दिया था। ठीक है। और हमारा जो ए जिसे त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं, इसका वैल्यू दिया नहीं था। और टाइम का वैल्यू दिया था 2 सेकंड। ठीक है। इसका बताओ कितना आंसर आ जाएगा? बताओ कमेंट बॉक्स में आप बताना। इतना में तो मैं बता दी। ठीक है। चलिए पार्ट 2, जिसे हम, वो हमारे पार्ट 1 थे और ये हमारा पार्ट 2 है। मैं सोच रही हूँ एक ही वीडियो में पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 कहता है कि मैंने बताया कि
ये जो लाइनिंग होती है वो प्रति एकांक को डिनोट करती है। तो अगर डेफिनेशन पूछे त्वरण का डेफिनेशन क्या होता है, तो क्या आप बोलोगे? वेग में परिवर्तन, परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण जो है उसे हम ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। और जो त्वरण होता है वो कभी स्थिर नहीं रहता है, वो हमेशा चलता रहता है, स्थिर नहीं होता है। यहाँ से एग्जाम्पल में बताऊं कि देखते हो कि कोई लड़कियां स्कूटी चलाती हैं, बुरा मत मानना, कोई लड़की स्कूटी चलाती हैं तो वो एकदम से स्टेशन को ऐसे छोड़ देती हैं जिससे जाकर वो लड़ जाता है, कहीं से भी एक्सीडेंट हो जाता है। और कई लड़के भी होते हैं बाइक जो चलाते हैं, तो वही चीज़ है, वो स्थिर नहीं रहता है। तो देखिए इसका क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराना चाहती हूँ। लिखा है यदि कोई कार 10 स्पीड से जा रही है तो 5 सेकंड में त्वरण कितना होगा? तो कितने स्पीड से, मैंने यहाँ पे बोला ना, यह कभी स्थिर नहीं रहता है। तो अगर आप इसे हम 10/5 नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि काट के 2 निकाल देंगे, नहीं भाई, ऐसे थोड़ी होता है। लिखा है कोई कार 10 स्पीड से जा रही है तो 5 सेकंड में कितना तय करेगी? तो देखिए किसका वैल्यू क्या होगा? 10 इंटू 5, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 50 हो जाएगा। और देखो त्वरण, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगाया है। ये क्यों लगाया? क्योंकि ये त्वरण का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? त्वरण का यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे लिखा है, इस पे क्वेश्चन होने वाला है। लिखा है गुरुत्वाकर्षण बल का जी का मान अगर हम पृथ्वी पे बात करें तो 9.8 होता है। लगभग हम इसे 10 मान लेते हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो इसे हम लगभग कितना मान लेंगे? 10 मान लेंगे। जैसे कि कोई, जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक समझाना चाहती हूँ कि कोई वस्तु नीचे गिर रहा है, ठीक है, कोई वस्तु ना नीचे गिर रहा है, ऊपर से क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है। कितने स्पीड से गिर रहा है? 5 स्पीड से वो गिर रहा है, ठीक है, 5 स्पीड से वो गिर रहा है। तो अब पूछेगा कि वो, इसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है, वैल्यू कितना होगा? अगर कोई ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो 5 दिया है ना, 5 स्पीड से वो गिर रहा है। तो क्या करोगे आप लोग? यहाँ पे 5 5 और इंटू 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला कि न्यूमेरिकल लगाते वक्त हमें 9.8 से हम 10 मान लेते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर? 50 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कहता है कि देखो एक और आ गया। मैं एक एक चीज़ आपको ये समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप एक एक चीज़ समझ जाओगे। ठीक है, लिखा है किलो प्रति हावर से मीटर प्रति सेकेंड अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं, मतलब कोई भी वैल्यू दे देता है ना, बोलता है इतने में, इसका इतना में चेंज करो, इसका इतना में चेंज करो, तो चेंज करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो कह रहा है ना कि किलो प्रति हावर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए। तो इसका हम ट्रिक बताएं कि चेंज करने का तरीका होता है 5/18। क्योंकि देखो जो बिग यूनिट्स हम स्मॉल यूनिट में अगर चेंज करेंगे तो 5/18 कर देंगे। अगर वही स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में चेंज करेंगे तो उसका उल्टा कर देंगे, 18/5। चलिए इस पे हम क्वेश्चन लगाकर आपको दिखाते हैं। लिखा है एक गाड़ी है जो 36 किलो प्रति हावर से चलती है, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बताओ। तो इसको चेंज करना है, तो चलिए हम इसी थ्रू पे आपको बताते हैं कैसे चेंज करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एक गाड़ी है जो कितने की चलती है? 36 किलो प्रति हावर से चलती है, तो इसे हम मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है। तो हम बताए हैं कि जो 5 बाई कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जो क्या होता है कि जो बिग यूनिट से अगर हम स्मॉल यूनिट में चेंज करना चाह रहे हैं तो 5/8 से हम क्या करेंगे? कर देंगे। देखिए 36 लिखा है और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 1/8, सॉरी 5/8 हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम काटेंगे तो कितना? 18 हो जाता है, 18, सॉरी 18 हो जाता है। तो 18 करने 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो कितना बचा हमारा? दो, दो बचा और 5 बचा, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकेंड।
नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से बताना चाह रही हूँ कि अगर कोई हम बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में चेंज करते हैं तो उसका 5/18 कर देंगे। तो कितना दिया, 36 दिया है, तो 36 इंटू 5/18 कर देंगे। तो 18 करने 18, 18 दूनी 36। तो अगर बच गया 5 और 2 बच गया तो इसका कर देंगे 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकेंड। होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन इसी पर हम लगाते हैं। लिखा है 72 किलोमीटर को चेंज करना है इसमें। तो देखिए हाँ, इसमें वही चीज़ कर देंगे। 18 करने 18, 18 चौक को 72 और 5 चौक को 20, 5 चौक को 20, यही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है जो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि 180 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा। ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे ऑफ कोर्स बताना, प्लीज़ बताना, जिससे आपको एक चीज़ से मुझे भी लगा कि मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो। ठीक है, ये अब आ गया पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने पढ़ लिया, पार्ट 3 की बात करते हैं। मैंने पृथ्वी पे बताया था कि जी का मान कितना होता है, 9.8 होता है, जबकि हम इसे कितना मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। अगर वही चंद्रमा पर जी का मान पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाता है। ठीक है, तो इस पे न्यूमेरिकल हम देखते हैं क्या कहता है कि पृथ्वी पर 600 न्यूटन भार है तो चंद्रमा पर क्या होगा। और ये चीज़ आप सोचते हो कि कितनी सरल है। यही चीज़ें न्यूमेरिकल इतने छोटे छोटे पूछा ही जाता है यूपीसी नेट में। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो बड़े क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है पृथ्वी पर 600 न्यूटन भार है तो चंद्रमा पर क्या होगा। तो मैंने बोला है कि चंद्रमा पे जी का मान कितना होता है, 1/6 होता है। तो हमें इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। चंद्रमा पे कितना बताया था, चंद्रमा पे कोई भार कितना है, 600 न्यूटन है। ठीक है, तो हम बताएं कि चंद्रमा पे जी का मान कितना होता है हमारा। चंद्रमा पे जो हमारा जी का मान होता है, जी का जो हमारा मान होता है वो हमारा मान होता है 1/6। तो हमारे यहाँ 600 कर देंगे क्योंकि दिया है, और 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 करने 6 और ये जीरो हम लगा देंगे तो इसका कितना हो जाएगा हमारा 100 न्यूटन हो जाएगा। अब न्यूटन क्यों लगाएं, यहाँ पे न्यूटन दिया हुआ है ना, इसलिए हम न्यूटन लगाए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा। वही यहाँ पे सॉल्व किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। लिखा है कि नोट का पॉइंट आप लोग याद रखना, नोट की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लिखा है कि अधिक ऊंचाई से कुछ गिरता है तो वेग उसका कितना होता है, 0 हो जाता है। कितना होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसका जी का मान कितना हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई यदि कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो उसका जी का मान माइनस में हो जाता है। अब आपको समझ में आया होगा कि अगर कोई वस्तु हम नीचे से ऊपर, मतलब कि जो ऊपर से हम नीचे फेंकते हैं तो उसका जी का मान 9.8 हो जाता है। और वही चीज़ अगर हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वो चीज़ें माइनस में हो जाती हैं। किस में हो जाती है, माइनस में हो जाती हैं। फॉर्मूला कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे हम बेस्ट क्वेश्चन भी करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जो कि ये है V = U/AT। मैंने बताया था कि ये चीज़ें प्रारंभिक और अंतिम वेग, त्वरण और टाइम। जो ये V है वो हमें अंतिम वेग दिखाता है और U हम प्रारंभिक वेग, A को त्वरण कहता है और T से टाइम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कहता है कि दूरी पूछे तो अगर हमसे डिस्टेंस पूछे तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, UT ½ AT², जिसे हम ½ MB² भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाले फॉर्मूला हम आजमाएंगे और इसी फॉर्मूला पे हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो आपको मैं बताऊंगी। और एक फॉर्मूला ये है V²U = U² + 2AX। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक पत्थर को मीनार से गिराने पर, ये मीनार है, ठीक है, मीनार से गिराने पर 10 सेकंड लगता है तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो एक पत्थर है जिसे हम मीनार से गिरा रहे हैं तो इसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है,
इसको छोटा मैं करती हूँ कि पूरा चीज़ एडजस्ट हो जाए, ठीक है। एक पत्थर को हम क्या कर रहे हैं, मीनार से गिरा रहे हैं, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, देख रहे हैं गिरा रहे हैं तो 0 हो जाएगा। कोई भी चीज़ मैंने बताया कि दोनों का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पे ए का वैल्यू, त्वरण का वैल्यू होता है 9.8। मैंने बताया पृथ्वी पर कोई चीज़ें का 9.8 होता है, लेकिन हम इसको न्यूमेरिकल मान लेते हैं 10 होता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम इसे 10 मान लेते हैं। और टाइम कितना दिया है, 10 सेकेंड। टाइम हमारा कितना दिया है, 10 सेकेंड। अब पूरा हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिख लिया मैंने। अभी आपको फॉर्मूला ये होता है, u इक्वल टू यू टी हाफ AT²। मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है। फॉर्मूला मैंने बताया तो, और इस पे मैं क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ कि आपको एक एक चीज़ प्रैक्टिस हो जाए, जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। लिखा है कि ये जो फॉर्मूला हमारा दिया है यू का वैल्यू कितना है हमारा, 0 है। कितना है, 0 है। अभी ये पूरा एडजस्ट नहीं होगा, तो चलिए मैं पूरा बताती हूँ। यू, यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख देते हैं। यू ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यू का वैल्यू कितना मैंने बताया, प्रारंभिक का 0 था। यू पे हम 0 रख लेंगे। और टाइम कितना दिया है यहाँ पे, देखो 10 सेकंड दिया है, तो हम क्या करेंगे, इंटू 10 लिख देंगे। यहाँ पे हाफ हो जाएगा, प्लस हाफ हाफ। और ए का वैल्यू कितना दिया है, मैंने बताया कि 9.8 होता है, लेकिन पृथ्वी पे अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हम कितना मान लेंगे, 10 मान लेंगे, तो प्लस 10 हो जाएगा। और हमारा T² दिया, T², तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर देंगे। टाइम में हमारा कितना दिया है, 10 दिया है। तो यहाँ पे हम देखिए इसका सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हम 10 में, अगर ये 10 का गुणा हम 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। प्लस हाफ हाफ प्लस हाफ और इंटू 10, ये 10 यहाँ पे। और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब काटेंगे, 2 एक करने 2 और 2 5 10, कितना हो जाएगा, 10। और देखिए यहाँ पे 5 दिया है, और 5, ये 0 पूरा कैंसिल हो गया ना, ये चीज़ें कैंसिल हो गई। अब हमारे पास क्या बचा, 5 बचा। और क्या बचा, और 100 बचा। तो 5 इंटू 100 करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, 500। तो लिखा है कि एक पत्थर को मीनार से गिराने पर 10 सेकंड लगता है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो कितना हो जाएगा, 500 मीटर हो जाएगा। 500 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और आज का वीडियो लॉन्ग है, क्योंकि मैंने पूरा मोशन चैप्टर का यहाँ पे नाश्ता पूरा क्लियर कर दिया है। मैंने, समझ लो, पूरा क्लियर कर दिया है। ऐसे ही मैं एक और वीडियो शूट की हूँ 1 आवर का एक्सप्लेशन का, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है। तो वीडियो देखिएगा वो, और बहुत अमेजिंग होने वाली है। अपने लैंग्वेज में पूरी बताने की कोशिश मैं की हूँ। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा।